नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि सामने वाले की फोटो, कील और एक मौली से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ध्यान रखिए कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसे ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो विधि में हम हमेशा की तरह सबसे पहले विधि का समय जानेंगे कि विधि का समय क्या होगा। तो मित्रों, ये विधि भी आपको दिन में करनी होगी। शनिवार के दिन को आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आपको ये विधि शुरू करनी है, वो होगा शनिवार। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष किसी भी पक्ष में आप ये विधि कर सकते हैं, यानी कि किसी भी शनिवार को आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में पूरी विधि करनी होगी मित्रों आपको। और ये जो विधि है ये एकदम सात्विक विधि है, सात्विक तरीके से करनी है। माताएं बहनें ये ध्यान रखेगी कि कठिन दिनों में इस विधि का प्रयोग ना करें। अगर आपके कठिन दिन है तो इस विधि को शुरू ना करें। और विधि करने के दौरान जितने भी दिन ये विधि चलेगी उतने दिन करने के दौरान अगर आपके कठिन दिन आ जाए तो विधि को वहीं रोक दें। और दूसरी सावधानी ये ध्यान रखनी है आपको कि मांस मदिरा का सेवन करके कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एक सात्विक विधि है, सात्विक तरीके से होती है। तो सात्विकता में मांस मदिरा बिल्कुल वर्जित होता है। तो ये सावधानी दो आपको ध्यान में रखनी है। अब विधि की सामग्री जानेंगे कि विधि की सामग्री क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको सामने वाले की फोटो लेनी होगी। हमने यहाँ पे कागज का उपयोग किया है मित्रों, क्योंकि हम किसी का वशीकरण नहीं कर रहे, हम सामने वाले का वशीकरण करना आपको बता रहे हैं कि कैसे होता है वशीकरण। तो ये सामने वाले की फोटो लेनी है आपको मित्रों इस विधि में सबसे पहले। और दूसरी सामग्री लेनी है आपको कील। एक लोहे की कील आपको लेनी होगी मित्रों। कील बड़ी भी ले सकते हैं, कील छोटी भी ले सकते हैं, आपके हिसाब से कील लेनी है आपको। और तीसरी सामग्री के रूप में आपको लेनी है मोली। मोली का एक टुकड़ा लेना है। आप अपने हाथ में बांध सके इतना, अगर आप ज़्यादा उपयोग करना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं हाथ में बांधने के लिए। और अगर नॉर्मल उपयोग करना चाहे, कम उपयोग करना चाहे तो लगभग इतनी मोली आप ले सकते हैं। इसे कई जगह कलावा बोला जाता है, कई जगह रक्षा सूत्र बोला जाता है, पर ज़्यादातर इसे मोली बोला जाता है। तो मित्रों, ये तीन सामग्री लेके आपको शनिवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठना है और एक कपड़ा बिछा लेना है। जैसा कि मैंने बिछा रखा है, किसी भी कलर का कपड़ा हो, कोई पाबंदी नहीं है। लाल, सफ़ेद, नीला, किसी भी कलर के कपड़े पे आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। और खुद भी किसी आसन पे बैठ जाइएगा मित्रों। ये आपको लेके बैठना होगा। ये जो भी हमने बना रखा है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि मित्रों तांत्रिक चीज़ें जो है, तांत्रिक कार्य जो है, तांत्रिक सामग्री है, ये ज़मीन पर रखकर नहीं की जाती, आसन पर ही की जाती। तो आप भी आसन पर जरूर बैठिएगा। अब मित्रों, विधि शुरू करते हैं। ज़्यादा विलंब ना करते हुए विधि बता देता हूँ कैसे होती है। आपको सबसे पहले मित्रों ये जो कील है इसके ऊपर सामने वाले की फोटो को कुछ इस तरह फोल्ड करना है। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसकी फ़ोटो को कुछ इस तरह फोल्ड करेंगे। फ़ोटो छोटी लीजिएगा मित्रों आप। फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद ये फोल्ड होगी, पर ये निकल सकती है, तो ध्यान से फोल्ड कीजिएगा। अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद मित्रों आपको इसे इसी मोली से बांध लेना है मित्रों अच्छी तरीके से। कुछ मैं जैसे बांध रहा हूँ उस हिसाब से आप इस मोली में बांध सकते हैं। और मित्रों आप ज़्यादा मोली का उपयोग भी कर सकते हैं। इसको पूरी तरीके से बांधने के लिए ज़्यादा मोली का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गांठ नहीं मारी है, आप यहाँ पे इसको बांध लेंगे अच्छी तरीके से। कुछ इस प्रकार से बांधने के बाद आपको इसको अपने सीधे हाथ में लेना है। जैसे मैंने ले लिया मित्रों सीधे हाथ में, आपको भी इसको सीधे हाथ में लेना है
और अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है। सीधे हाथ में लेकर आप इसकी मुट्ठी बंद कर लेंगे और मैं जिस मंत्र का भी जाप करूँगा उस मंत्र का आपको जाप करना होगा मित्रों मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र सही बोलेंगे तभी कार्य होगा। अगर मंत्र में गड़बड़ हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र है, हे त्रिकाल देव शक्ति भद्रकालेश्वर सर्व वशीकरण स्वीकार कुरु नमः। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है, हे त्रिकाल देव शक्ति भद्रकालेश्वर सर्व वशीकरण स्वीकार कुरु नमः। 108 बार मित्रों आपको जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आपको ये लेकर अपने सीधे हाथ में भी लेके जा सकते हैं। आप इसको लेकर सीधा किसी मंदिर में जाएंगे, किसी ऐसे मंदिर में जहाँ कच्चा आंगन हो या मंदिर जो परिसर है इसमें कच्ची जगह हो, ऐसे मंदिर जाएंगे। वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो सकता है, किसी भी माता का मंदिर हो सकता है, शिव मंदिर हो सकता है, या किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाएंगे। पर यह ध्यान रखिए कि जो मंदिर परिसर है उसमें जो इलाका है उसमें कच्ची मिट्टी जरूर होनी चाहिए, मिट्टी कच्ची होनी चाहिए। जो आंगन है, जो प्रांगण है वो कच्चा होना बेहद ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ये आप मोली निकाल लेंगे। वहाँ जाने के बाद ये आप मोली निकाल लेंगे अच्छी तरीके से मित्रों। नीचे नहीं गिरनी चाहिए, निकालते समय फोटो या कील इसमें से नहीं निकलनी चाहिए। और फिर वहाँ छोटा सा खड्डा खोद के इन दोनों को वहीं दफना देंगे। या मित्रों सबसे पहले तो इन सबको अभिमंत्रित करना अपने सीधे हाथ में लेकर, और अभिमंत्रित होने के तुरंत बाद आप इसको किसी मंदिर लेके जाएंगे। वहाँ पे जाके मंदिर परिसर में ये जो है आपने फोटो और जो कील है कुछ इसी तरीके से मिट्टी के अंदर दफना देना है। गड्ढा गहरा खोद लेना है। अगर मंदिर में आसपास पेड़ है और पेड़ के पास मिट्टी है तो उसको खोद कर उसकी जड़ में भी डाल सकते हैं आप। पीपल का पेड़ हो सकता है वो, या वो किसी भी प्रकार का मंदिर के परिसर में पेड़ हो सकता है। वो निशानी के तौर पे आपको याद रहे, इसी प्रकार से हम बोल रहे हैं। तो आप वहाँ पे दफना देंगे और दफनाने के बाद वहाँ पे मिट्टी डालकर सीधा घर आ जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का आप दर्शन करेंगे और फिर सीधा घर आ जाएंगे। वहाँ पे रुकेंगे नहीं इससे ज़्यादा और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यह आपका वहाँ मंदिर का कार्य हो गया है। साथ में मित्रों आपने ये जो मौली खोली थी ये आपको अपने साथ लेके आनी होगी। मौली को अपने साथ लेके आना है और फिर वहाँ से आने के बाद, घर आने के बाद इस मौली को आप अपने हाथों में बांध लेंगे। आप अपनी कलाई पे बांध लेंगे, महिलाएं अपने दाएं हाथ पे बांध लेंगी, पुरुष अपने दाएं हाथ पे बांध लेंगे, क्योंकि ये जो मौली है ये आपको अपने दाएं हाथ में ही बांधनी है। तो ये तांत्रिक मौली है, इसका कोई वो नहीं है कि ये कोई अलग हाथ में बांधेगा, कोई और अलग हाथ में बांधेगा। इसको अपने दाएं हाथ में ही, दाएं हाथ की कलाई में बांध लेना है। यह आप घर आकर कार्य करेंगे और फिर आप अपने काम में लग जाएंगे। आपका पहले दिन का कार्य वही समाप्त हो गया है। अब आता है दूसरे दिन का कार्य। दूसरे दिन मित्रों करना क्या है आपको? सबसे पहले तो ये जो मौली है आपने कलाई में बांध रखी है, इसको निकाल कर इसको अपने सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रख कर उस मंत्र का जाप करना है जो हमने पहले दिन किया था। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है, हे त्रिकाल देव शक्ति भद्रकालेश्वर सर्व वशीकरण स्वीकार कुरु नमः। 108 बार आपने जाप किया इसका। 108 बार जाप करने के बाद आप वापस इसको अपने कलाई पे बांध लेना है। यह आपने पहले दिन का कार्य और दूसरे दिन का कार्य कर लिया है। तीसरे दिन भी आपको यही करना है, चौथे दिन भी आपको यही करना है और पांचवें दिन भी आपको यही करना है। पहले दिन इसका कार्य किया, बाकी 4 दिन इसको अपने सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित किया। कुल 5 दिन करने के बाद 5वें दिन जब आप इसको अभिमंत्रित कर लें तब उसी मंदिर में आप वापस जाएंगे और वहाँ जाकर ये जो है आपने जो मौली है ये उसी जगह पे दफना देंगे जहाँ पे आपने इसे दफनाया था। ये आपको वहीं दफना देनी है मित्रों जहाँ पर आपने इसे दफनाया था। और दफनाने के बाद अब मंदिर का दर्शन करेंगे और सीधा अपने घर आ जाएंगे। जैसे ही आप घर आके हाथ मुंह धोएंगे आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। और जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। मैं विधि आपको शॉर्टली वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये तीनों सामग्री बांधनी है, इनको अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद तुरंत इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे भी लेके जा सकते हैं, मंदिर परिसर में किसी भी पेड़ के नीचे लेके जा सकते हैं।
या जो आंगन है, जो प्रांगण है, जो कच्चा है, उसी मिट्टी में आप इसे दफना देंगे। पर ध्यान रखिए, आपको ज्ञात रहे आपने दफनाया कहाँ पे है, आप ये भूले ना। वहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से दफना देंगे। दफनाने के बाद आप सीधा घर आएंगे, मंदिर के दर्शन करके घर आएंगे और फिर आप अपने हाथ में ये बांध लेंगे, अपनी कलाई में इस मौली को बांध लेंगे जो वहाँ पे आपने खोली थी। और फिर बांधने के बाद आप इसको अपने पास रखेंगे। फिर दूसरे दिन आपको इसको अभिमंत्रित करना है और फिर वापस अपनी कलाई पे बांध देना है। कुल 4 दिन और आपको अभिमंत्रित करना है इसको और अपनी कलाई में बांध के रखना है। और जब चौथे दिन आपके इसके चौथे दिन यानी और कुल मिला के 5वें दिन आप इसको जब अभिमंत्रित कर लें तो इसको सीधा उसी मंदिर में जाएंगे, उसी जगह जाएंगे जहाँ पे आपने इनको दफनाया था और वहाँ जाके इसको भी दफना देंगे। ये दफनाने के बाद मित्रों सीधा घर आएंगे। घर आकर हाथ मुंह धोकर आप अपने काम में लग सकते हैं। ये आपकी विधि कुछ इस प्रकार से है। विधि कीजिए मित्रों, विधि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। विधि बेहद आसान विधि बताते हैं हम आपको। और विधि इसलिए बताते हैं कि अगर हमारे पास तंत्र का ज्ञान है तो वो अगर हम लोगों को देंगे तो लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने प्यार को पाने की कोशिश करें, तो आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, ये विधि आप कीजिए, आपके लिए ही है, पर सही नीयत से कीजिएगा। आपका प्यार पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। वो आपकी हर बात मानने लग जाएगा, जैसा आप कहोगे वैसा करने लग जाएगा। मित्रों, गलत नीयत से इस विधि को बिल्कुल मत कीजिएगा और विधि में गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये 2 सावधानी आप ध्यान रखिएगा। गलत नीयत से एक तो कार्य मत कीजिए और दूसरा विधि में गलती मत कीजिए। ये 2 सावधानी है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मित्रों, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा अगले हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।